समझना है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में गया तो क्या वह अशुभ हो जाएगा? क्या वह रिजल्ट नहीं देगा? क्या कुंडली में जिन भावों के रिजल्ट उसे देने हैं वह रिजल्ट जातक को नहीं मिलेगा? समझ में आ रहा है? हाँ सर। यहाँ पे इस कुंडली में जुपिटर अपनी नीच राशि में, जी। तो क्या जुपिटर रिजल्ट नहीं देगा? क्या जुपिटर अशुभ हो गया तो हानि करेगा? तो सबसे पहले आपको जो समझने वाला कॉन्सेप्ट है, राशि, जो मैंने आप लोगों को वीडियोस भी दिया था 2 या 3 पार्ट में, राशियां जो है वो इन्वायरमेंट होती हैं। जी। यानी जो वातावरण या पर्यावरण हाँ। होता है वह राशि होती है। हाँ। अब जो राशि आपके लिए यानी जो इन्वायरमेंट आपके लिए अनुकूल नहीं है, हाँ। और उस आप स्वयं से समझिए कि जो इन्वायरमेंट आपके लिए अनुकूल नहीं है, क्या आप वहां चले जाएंगे तो आप गलत करने लगेंगे? क्या आप काम सही से नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं नहीं है। ऐसा। हाँ। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या होता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो जाड़े के सीजन, ये जैसे अभी जाड़ा चल रहा है, जी। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अच्छा। जाड़े में मुझे थोड़ा प्रिकॉशंस लेना होता है, नमक छोड़ हाँ। देना और ब्लड प्रेशर की दवा मतलब कंटिन्यू लेना, और जो रूटीन लाइफ स्टाइल होता है वो थोड़ी सी चेंज कर ली जाती है। यानी मेरे लिए थोड़ा सा ही इसमें प्रॉब्लम होता है, लेकिन क्या मैं अपना काम सही से नहीं करता हूँ? क्या ये 3 महीने में अपना काम उटपटांग ढंग से करता हूँ? जी नहीं। क्या मुझसे लोगों को हानि हो जाती है? नहीं। बताइए। नहीं सर। यही आपको समझना है, एग्जैक्टली यही बात, कि जो ग्रह अपनी नीच राशि में गया, हाँ। क्या वह हानि ही करेगा? क्या वह अशुभ फल देगा? ऐसा नहीं होता है। गुरु अपनी नीच राशि यानी उस इन्वायरमेंट में गया है, तो इन्वायरमेंट में गया तो थोड़ा सा नेचर को प्रभावित करेगा, बाकी कोई समस्या नहीं होनी। जैसे एक सटीक एग्जाम्पल आप समझेंगे, चंद्र ग्रह वृश्चिक राशि में नीच का नीच का होता है। होता है। हाँ। हाँ सर। चंद्र जल तत्व का ग्रह है जी। और वृश्चिक भी जल तत्व है। जल तत्व। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि चंद्र वृश्चिक में चला गया तो सही रिजल्ट नहीं दे गया या अशुभ हो गया। वृश्चिक राशि जो जिस जल तत्व या जिस इन्वायरमेंट को बताती है वो डिस्पोजल वाले पानी, गंदे पानी की एक्टिविटी है। हाँ। तो जब साफ पानी गंदा वाले में जाएगा, या सपोज कीजिए कि बाथरूम या टॉयलेट के पास आप पीने वाला साफ पानी रख दीजिए, तो आप स्वयं ही जाएंगे तो थोड़ा सा आपका मन ऐसे हो जाएगा। जी। समझ रहे हैं? जी सर। हाँ सर। बाकी ऐसा तो नहीं है कि मतलब जहाँ टॉयलेट है या आपका बाथरूम है वहां आरओ लगा हुआ है पानी, तो वहां रख देने से वो पानी खराब हो जाएगा। नहीं। नहीं। आपके अपने सेंस पे थोड़ा सा ये लगेगा कि अरे यहीं पे टॉयलेट है, यहीं पे पीने वाला हाँ। पानी। गांव के अभी भी बहुत से लोग जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो फ्लैट कल्चर से अनजान हैं, वो जैसे ही बेडरूम में टॉयलेट अटैच्ड बाथरूम देखते हैं तो बहुत से लोगों को अब भी समस्या हो जाती है, जी। अरे यहीं पे रहना और यहीं पे टॉयलेट हाँ। बना। हाँ। नहीं, तो एक थोड़ी सी मेंटेलिटी पर बस इफेक्ट आता है, बाकी वो धीरे धीरे एडजस्टमेंट हो जाता है और जो रिजल्ट मिलने हैं वो आ जाते हैं। तो जैसे ही वृश्चिक में चंद्र जाता है तो सिर्फ थॉट प्रोसेस पे अंतर आता है। बाकी ये आप कहें कि वृश्चिक में चला गया तो ये अशुभ हो गया, ये रिजल्ट नहीं देगा, ये अधूरा ही कॉन्सेप्ट है। अच्छा। राशियां इन्वायरमेंट है, तो उस इन्वायरमेंट का इफेक्ट प्लेनेट पे आता है।
अब इफेक्ट आया तो प्लेनेट का नेचर अलग होता है, राशि का नेचर अलग होता है, तो वो जल्दी बैलेंस नहीं हो पाता, इसलिए अच्छा थोड़ी सी नेचर में समस्या आती है। बाकी जो एक्शन ओरिएंटेड रिजल्ट है वो तो मिल रहे हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? जी सर। हाँ सर, हाँ सर। हमारे सैनिक फौजी भाई सियाचिन पे माइनस टेम्परेचर में 30 या 40 डिग्री टेम्परेचर में, तो वहां की परिस्थितियां उनके लिए अनुकूल नहीं है, हम्म, तो वो नेचर जो है वो डिफिकल्ट है इन्वायरमेंट का। हम्म, लेकिन क्या जो उनका वर्क है, जो एक्शन करने वाला वर्क है, क्या वहां नहीं करते हैं? करते हो। बिल्कुल करते यहाँ हैं, वो ड्यूटी नहीं देते हैं? करते हैं सर। समझ में आ रहा है बात को? जी सर। हाँ सर। तो सिर्फ ये सोच के आप नहीं कह सकते कि राशि नीच है तो ग्रह अशुभ हो गया और रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्लियर है? यस हाँ सर। सर। राशि अब उच्च का हो गया तो ये भी आवश्यक नहीं है कि वो एकदम शुभ ही हो गया। उच्च का होने का मतलब है कि वह उसके लिए, या स्वराशि का होने का मतलब है कि उसके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट अच्छा मिले। एनवायरनमेंट। हाँ। अब अच्छा इन्वायरमेंट मिलने के बाद भी तो लोग नहीं करने वाले काम नहीं करते हैं। हाँ जी। सीधी सी बात है ना। हम्म, गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट बैंक में आप चले जाइए, दोनों ही बहुत से लोगों का डीलिंग पड़ा होगा, छोटे शहरों का खासकर। एक आपका अकाउंट यदि गवर्नमेंट बैंक, वो बैंक में, खासकर एसबीआई में, और दूसरा प्राइवेट बैंक में, तो आप खुद इस डीलिंग से समझ सकते हैं। हाँ जी। गवर्नमेंट नौकरी एक बार लग गई स्टेट बैंक में या किसी भी जॉब में, तो लोगों को लगता है कि सरकार तो निकालेगी नहीं। हाँ। हाँ हाँ। तो एक मुझे गोल्ड लोन लेना था एसबीआई में, 3 दिन दौड़ने के बाद भी पता चला कि ये मैनेजर साहब नहीं है, तो ये अकाउंटेंट नहीं है, हाँ, तो ऐसे नहीं है। और आईसीआईसीआई बैंक में गया, तुरंत हो गया सर। विद इन 2 आवर्स, दो हम्म, घंटे के अंदर में लोन सैंक्शन हो गया। तो सर। और मेरे चूंकि अमाउंट ज्यादा था और मुझे कैश में लेके नहीं आना था, एट ए टाइम पे अकाउंट खोल के पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, और डेबिट कार्ड और वो 5 या 10 ऐसे बुक वाला चेकबुक भी मिल गया। चेक बुक, हाँ, इंस्टेंट जो देते हैं सर, किट। हाँ, मतलब 11 बजे मैं पहुंचा था और 5 बजे तक सब प्रोसेस ओके। देखिए। सोचिए। तो ये उच्च का मतलब है कि, या स्वराशि का मतलब है कि इन्वायरमेंट आपके अनुकूल है, जी। लेकिन वो नेचर हो गया, लेकिन रिजल्ट वही मिलेगा जो आप करेंगे। आज मौसम चाहे ठंड का हो या गर्मी का, जब मैं पढ़ाऊंगा तभी तो आज आपका क्लास होगा। हाँ, बराबर। जी सर। सीधी सी बात है ना। आज जब मैं क्लास नहीं लेता तो फिर आपकी